लग्नेश का स्थान के अनुसार फल, तुला और वृश्चिक लग्न। नमस्कार, मैं एस्ट्रो गुरुमा डॉक्टर ज्योति जोशी आप सभी ज्योतिष प्रेमियों का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम जे ज्योतिष पद्धति का अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लग्नेश अर्थात प्रश्नेश के स्थान के अनुसार फल समझ रहे हैं। पिछले भाग में हमने सिंह और कन्या लग्न के लग्नेश के फल को समझा। आज हम तुला और वृश्चिक लग्न के लग्नेश का फल समझने वाले हैं। इसीलिए आज के भाग को अंत तक देखना ना भूलें। साथ ही हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। यह विषय अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए उदाहरण के रूप में हमने 1 जून 2023 तारीख ली है। हर लग्न के उदाहरण में हम उसी दिन के गोचर को लेने वाले हैं, लेकिन आप अध्ययन के लिए उस दिन का गोचर लेकर कुंडली बना सकते हैं। बनाई हुई कुंडली को आप कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप ग्रुप में साझा कर सकते हैं। साथ ही आप जो भी प्रश्न होंगे उन्हें भी पूछ सकते हैं। आपके सभी प्रश्नों के उत्तर देने का मैं प्रयास करूंगी। मान लीजिए 31 से 35 मिनट का अंतराल में जातक ने हमें पहला प्रश्न पूछा, तो जे पद्धति के नियमों के अनुसार तुला लग्न उदित होता है। इसीलिए उस समय हम तुला लग्न की कुंडली लेंगे। साथ ही गोचर के अनुसार हमें ग्रह भी उसमें लिखने हैं। उन्हें लिखने के बाद आपके ध्यान में आएगा कि तुला लग्न का लग्नेश ग्रह दशम स्थान में विराजमान है। वहाँ वे शत्रु ग्रह मंगल के साथ गठबंधन में है। जे पद्धति में हम सबसे पहले ग्रह को देखते हैं, उसके बाद गठबंधन में विराजमान ग्रहों को देखते हैं, उसके बाद उन पर दृष्टि डालने वाले ग्रहों को देखते हैं। इस क्रम से हम जातक के प्रश्नों का उत्तर खोजने का प्रयास करते हैं। तुला राशि प्राकृतिक कुंडली के सप्तम स्थान में आती है। कुंडली का सप्तम स्थान वैवाहिक जीवन साथी, व्यवसाय, व्यावसायिक साझेदार को दर्शाता है, जिस कारण जातक का प्रश्न विवाह के संदर्भ में, जीवन साथी के संदर्भ में, व्यावसायिक साझेदारी के संदर्भ में होगा। साथ ही लग्नेश दशम स्थान अर्थात कर्म स्थान में है। लग्नेश सप्तमेश के साथ वहाँ विराजमान है, अर्थात वहाँ लग्नेश और सप्तमेश का गठबंधन हुआ है, जिस कारण जातक का प्रश्न व्यावसायिक साझेदारी के संदर्भ में है। यह स्पष्ट होता है क्योंकि इस कुंडली के लिए सप्तम स्थान में बुध, गुरु, राहु, हर्षल ऐसे ग्रह विराजमान होने के कारण प्रश्न व्यावसायिक साझेदारी का हो सकता है। महत्वपूर्ण बात है कि यहाँ दोनों में एकता भी दिखाई दे रही है, क्योंकि लग्नेश और सप्तमेश का गठबंधन दशम स्थान अर्थात कर्म स्थान में हुआ है। अब अगला प्रश्न कि व्यवसाय में मुख्य समस्या क्या है। समस्या को समझने के लिए हम कुंडली का अष्टम स्थान देखते हैं। इस कुंडली का अष्टमेश भी शुक्र है, लेकिन अष्टम स्थान में रवि ग्रह लाभेश विराजमान है। यहाँ एक बात मुख्य रूप से ध्यान में आती है कि जातक को अपेक्षित लाभ प्राप्त नहीं हो रहा। इस कुंडली का राशि स्वामी शुक्र दशमेश भी है, राशि में विराजमान है, अर्थात दशमेश और लग्नेश में परिवर्तन योग हुआ है। जातक का प्रश्न व्यवसाय के संदर्भ में है। व्यवसाय में लाभ या अपेक्षित लाभ न मिलना, ऐसा प्रश्न का स्वरूप है। फिर उस पर उपाय क्या, तो उपायों का अध्ययन हम स्वतंत्र रूप से करने वाले हैं। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जातक पूर्ण रूप से व्यवसाय के विचार में है, क्योंकि लग्नेश और दशमेश में परिवर्तन योग हुआ है, जिस कारण उसका पूरा ध्यान व्यवसाय पर है। वह ना मिलने के कारण ही जातक हमारे पास आया है, यह स्पष्ट होता है। अब हम वृश्चिक लग्न के उदाहरण को समझेंगे। मान लीजिए जातक 36 से 40 मिनट के अंतराल में हमारे पास आता है, या उस अंतराल में हमें वह प्रश्न पूछता है, तो जे पद्धति के नियमों के अनुसार उस समय वृश्चिक लग्न उदित होता है।
इसीलिए उस समय हमें वृश्चिक लग्न की कुंडली बनानी पड़ेगी। उसमें गोचर के अनुसार ग्रह भी लिखने हैं। उन्हें लिखने के बाद सबसे पहले हमें देखना होगा कि कुंडली में लग्नेश कहाँ है। तो गोचर के अनुसार वृश्चिक लग्न का लग्नेश मंगल ग्रह कर्क राशि में अर्थात भाग्य स्थान में विराजमान है। वृश्चिक लग्न के भाग्य स्थान में कर्क राशि आती है। कर्क राशि होने के कारण माता जी के संदर्भ में हमें कुछ देखने को मिल सकता है। साथ ही अष्टम स्थान अर्थात बाधाएं, परेशानी, संघर्ष, यह तो स्पष्ट है। फिर प्रश्न किस संदर्भ में होगा, तो वह माता जी के संदर्भ में होगा। उसमें भी माता जी के संदर्भ में क्या प्रश्न हो सकता है, तो यहाँ चंद्रमा व्यय स्थान में विराजमान है, जिसका अर्थ है कि माता जी के स्वास्थ्य के संदर्भ में प्रश्न निर्माण हुआ है, क्योंकि कुंडली का व्यय स्थान हॉस्पिटल खर्च को दिखाता है। संक्षेप में जातक हमारे पास माता जी के स्वास्थ्य से संबंधित समस्या को लेकर आया है, यह स्पष्ट होता है। उसके आगे जाकर जातक को प्रश्न हो सकता है कि क्या माता जी का स्वास्थ्य अच्छा होगा, तो यहाँ चंद्रमा व्यय स्थान अर्थात तुला राशि में विराजमान है। उसके साथ केतु ग्रह भी उपस्थित है, जिस कारण प्रश्न बड़ा हो सकता है। लेकिन उस चंद्रमा पर सामने से बुध और गुरु ग्रह की दृष्टि है। दो शुभ ग्रह की दृष्टि होने के कारण वहाँ स्वास्थ्य अच्छा होने की संभावना दिखाई देती है, जिसे हम सकारात्मक बात कह सकते हैं। इस प्रकार जे पद्धति के अनुसार तुला और वृश्चिक लग्न के लग्नेश का स्थान के अनुसार फल समझने के लिए इतनी जानकारी पर्याप्त है। हम यही रुकते हैं। अगले भाग में हम अगले लग्न का अध्ययन करेंगे। हमारा यह उपक्रम आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एवं शेयर करना ना भूलें, ताकि दूसरे अध्ययनकर्ता एवं ज्योतिष प्रेमियों तक यह उपक्रम पहुंच सके। धन्यवाद। शुभम भवतु। जय ज्योतिष। ज्योतिष का अध्ययन तथा शास्त्र की शास्त्रीय तरीके से पढ़ाई करने के लिए मेरी 2 किताबें प्रकाशित हो चुकी है, उनका अवश्य लाभ लीजिए। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।